हाय एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। सो गाइस, आज की सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो CSIR नेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि CSIR नेट का जो हमारा एग्जाम था वो जून में होने वाला था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो जून में ना होके जुलाई में है। तो आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर CSIR नेट केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। ओके, तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। ओके, 27 जुलाई को है 9 AM टू 12 PM। तो केमिस्ट्री में हमारे पास आज हमारा 23 है, तो हमारे पास में ये 4 डेज बचे हुए हैं, आज, कल, परसों और 26। तो इन 4 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर लें। और उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो उस वक्त आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है ताकि आप एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सको, JRF ले सको या LS ले सको, जो भी आपकी तमन्ना है आप उसको एक्वायर कर सको। राइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट्स को मिस ना करें। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटी सी चीज गई जिसमें अभी भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि CSIR नेट एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो अगर आप CSIR नेट एग्जाम का पैटर्न की बात करोगे तो CSIR नेट का जो एग्जाम है गाइस, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 200। ठीक, आप देख पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे, ठीक है, वो कितने होते हैं? 120। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120। और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? वो आपके 200+ मार्क्स के होते हैं, बट उनमें से हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम CSIR नेट के एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ओके, तो पार्ट ए में आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, जो कि एप्टीट्यूड का होता है, आपका जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है, तो इसमें आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाते हैं, मतलब इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट बी केमिस्ट्री बेस्ड आएगा। 40 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स अगर आप सही करते हैं तो, और गलत करते हैं तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आते हैं जिनमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मार्क्स का एक होता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क आपका चला जाता है। तो टोटल मार्क्स जो आपके पेपर के होते हैं वो 200 होते हैं। चॉइस बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो। आउट ऑफ 60 आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 40 आपको 5 छोड़ दे रहे हैं, 20 में से 5 छोड़ दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास में चॉइसेस काफी ज्यादा हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि हमने नहीं पढ़े हैं या जिनमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, उनको अगर आप स्किप भी कर दोगे तो भी आप आराम से CSIR नेट LS को या JRF को क्रैक कर सकते हो। हमारा एम रहता है कि हम मिनिमम 120 मार्क्स का एम रखें। ठीक है, 120 अबव एम रखेंगे आप तो आपका JRF डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वैसे 140 150 एम रखते रखते आपको 120 मार्क्स आराम से अचीव हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हैं तो 30 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको LS मिल जाता है। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम जो होगा वो 9 AM टू 12 PM है, और 27 जुलाई को ये हमारा एग्जाम है। तो आपको करना क्या है अब, क्योंकि हमारे पास में 4 डेज हैं। ठीक है, हाउ मेनी डेज डू वी हैव? हमारे पास टोटल मिला के 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब अभी काफी समय, काफी सारे बच्चों को केओस लग रहा होगा कि हम किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करें, क्या करें। तो आपको ये देखना है कि मेरे वीक एरियाज क्या है। जैसे कि हमारे पास में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इनमें से आपका वीक एरिया कौन सा है? ठीक है, इनमें से जो वीकेस्ट पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा जो वीक है, उसको अगर आप चाहते हैं तो इन 4 दिनों में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर आप जिसको आप पढ़ने में टाइम लगाओगे तो फिर आप अपना रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो उसको आप छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए। कोशिश करो कि मैक्सिमम कवर आप कर सको सिलेबस को, इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स जो आपको आते हैं या जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो।
अब जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते या थोड़ा सा आपको आता है और आप हमेशा उसके क्वेश्चंस गलत करते हैं, तो मेक श्योर आप उनको अब ना पढ़ें, ठीक है? अदरवाइज वो आपको एक नेगेटिव मार्क दे के जाएगा, जो कि हमको डाउन कर देगा, मतलब मार्क्स में डाउन कर देगा। और अभी तक आप डीप अंडरस्टैंडिंग की बात हुई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 4 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, तो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर डीपनिंग द कॉन्सेप्ट्स नाउ बिकॉज वी हैव ओनली 4 डेज टू गो। तो आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी नोट पैड्स बनाए होंगे जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या इंटर कन्वर्जन है, उसके आपने ऑलरेडी स्लैब्स बनाए हुए होंगे या उसकी फ्लैश कार्ड्स बनाए होंगे। तो उनको कीप ऑन रिवाइजिंग दोज एंड कीप ऑन गिविंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट? अभी 4 दिनों में कम से कम 4 फुल टेस्ट दे दो, ठीक है? तो कम से कम 3 आवर्स का एक टेस्ट होगा, तो ये लास्ट मिनट में भी आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने के लिए कि अभी भी कौन सा टॉपिक है जो मुझे सच में बिल्कुल ही छोड़ना है और कौन सा टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल ही पकड़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते, मतलब हम एनालाइज नहीं कर पाते। एग्जाम अल्टीमेटली आपने 6 मंथ्स पढ़ा या 1 ईयर पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा, सिर्फ ये 3 आवर्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप आगे बढ़ पाओगे या वापस ड्रॉप डाउन कर जाओगे दोबारा प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? तो ये 3 आवर्स में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मायने रखता है और क्वेश्चन सिलेक्शन हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने आपने मॉक्स दिए होंगे, जितने आपने फुल टेस्ट दिए होंगे, उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आप सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को 30 मार्क खान समझ के एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मैं मान लो क्वांटम में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं अपने आप को एग्जाम में कोई क्वांटम का क्वेश्चन आया बहुत ही मतलब ट्रिकी है, जो कि सच में मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट आई थॉट दैट आई एम अ 30 मार्क खान ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसमें टाइम वेस्ट करके अपने 15 मिनट वेस्ट कर देती हूँ और फिर मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं, क्योंकि मुझे जो टाइम उस क्वेश्चन पे देना था, जो मैं कर पाती, पे ना जाके मैंने उसी पे टाइम वेस्ट किया। तो राइट जजमेंट, राइट क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट? तो आपको अपने सैंपल पेपर, जो क्वेश्चन पेपर्स है, उठा लो 2023 के जून दिसंबर के, 2022 के जून दिसंबर के उठा लो, ये 4 पेपर्स को उठा लो और उनको इन 4 दिनों में, आज कल परसों और 26 को, इन चारों पेपर को सॉल्व करो और फिर सच में निकाल लो वो पॉइंट जिनको आप बार बार गलत कर रहे हो। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर्स में अभी भी आउट ऑफ 200, अगर आप अभी भी इन मॉक्स में 120 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका चांसेस है आपका जेआरएफ डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। अगर आप 100 कर पा रहे हो तो आपका एलएस हो जाएगा। अगर आप 50 टू 80 के बीच में आ रहे हो तो थोड़ा और पुश करो, ठीक है? उन वीक टॉपिक्स पे, उन सिली मिस्टेक्स पे जो आप बार बार कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एग्जाम में मार्क्स कम ला रहे हो, क्योंकि 50 टू 80 में आपका ना एलएस होगा, जेआरएफ तो खैर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो इतने आपको देखना है ये चीज। तो सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, अपनी आइडेंटिफाई करो वीकनेस, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है? और अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। अब ये 4 दिन में अपने दिमाग को और अपने हाथ को, ये जो आपका पाम है, जो आपके फिंगर्स हैं, इनको टाइम मैनेज करना सिखा दो कि किस तरीके से मेरे को हर क्वेश्चन पे टाइम देना है। आपको पता है, आपको टोटल मिला के 25 प्लस 35 प्लस 15 इतने ही क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। तो आप देख लो कि मैं इन 75 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में कैसे करूंगा, मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी। हर स्टूडेंट की अलग हो सकती है। मैं आपको एक जनरल स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, बट एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के पेस के अकॉर्डिंग, हर स्टूडेंट के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होती है। ओके, तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, फोकस करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि एग्जैक्टली मुझे किस एरिया पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना है और किसको मुझे टाइम स्पेंड करने पे मेरा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ठीक है? तो प्रैक्टिस देखो अपना, अपने हिसाब से एलोकेट करो टाइम को कि ये मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आपको पता है 3 आवर्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अपने सामने रखो 200 क्वेश्चन, उनमें से सिलेक्ट करो 75 क्वेश्चंस और सही करो उन्हें। कोशिश करो कि मैक्सिमम गेन कर सको, ताकि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम मुझे ऑर्गेनिक अटेम्प्ट करनी है, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, ठीक है? या अगर कहीं फंसता हूं तो मतलब
जैसे पायलट होता है ना, प्लेन उड़ाते वक्त उसको उसी समय डिसाइड करना होता है, ऐसे ही अपने दिमाग को ट्रेन करो बार बार टेस्ट दे दे के, क्वेश्चंस को देख देख के कि मुझे ऐसे कौन से क्वेश्चंस को बार बार सेलेक्ट करना है या बार बार अटेम्प्ट करना है ताकि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करेक्ट कर सकूं, राइट। फोकस आपको रहना है। और मोनोमैनिकल फोकस कैसे होता है? मेडिटेशन से। अगर आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, लैपटॉप या कॉपी के सामने बैठो आराम से, अपने ही पेस पे, अपनी ही स्पीड पे, सिर्फ अपना ध्यान को बार बार, जैसे ही इधर उधर घूम रहा है, घबराहट हो रही है, घर वालों के ताने याद आ रहे हैं या कुछ भी याद आ रहा है, तो वापस अपने फोकस को अपने सांसों पे लेकर आओ और गहरी गहरी सांसें लो। ये आपको काफी हद तक स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेस में पेपर अटेम्प्ट करोगे, मेरी लिखवा के ले लो हाथ से, आप फेल होके आओगे। स्ट्रेस में पेपर दोगे, रॉन्ग होगा, मैक्सिमम आंसर्स रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू योर आंसर्स वंस यू आर सेलेक्टिंग द आंसर्स, की चलो आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने गोला भी मार्क कर दिया, इनसर्कल कर लिया आपने, उसके बाद में वापस रिव्यू करने के लिए 15 से 20 मिनट जरूर रखो कि 15 टू 20 मिनट्स में रीचेक करूंगा कहीं मैंने 21 का मार्क आंसर 22 में तो नहीं कर दिया, या मैंने ए की जगह पे बी तो नहीं मार्क कर दिया। तो यू हैव टू क्रॉस चेक योर कैलकुलेशंस एज वेल एज योर मार्किंग। और ये तभी हो सकता है जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, जब आप एकदम काम एंड क्वाइट वातावरण में हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका रहेगा, ठीक है। बार बार चीजें सिर्फ रट्टा मार के सोचो नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। अपने हाथों को, अपने इंद्रियों को आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी और रिलैक्स करो, ठीक है। जितना रिलैक्स करोगे इस समय में उतना ज्यादा सही करोगे, ठीक है। अब एग्जाम वाले दिन, ठीक है, अब ये हो गया पेपर देने से पहले की बात कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जितना जल्दी हो सके 30 टू 40 मिनट्स अर्ली पहुंच जाए, हो सके तो 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। अगर आप अलग सिटी में हो, किसी और जगह पे हो, आप दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुंच जाओ ताकि आप वहां जाके थोड़ा रिलैक्स कर सको और भीड़ से दूर हो, जहां पे बच्चों की भीड़ दिखे उनसे अलग होके खड़े हो जाओ। अपने आप के साथ रहो, आंखें बंद करो या खुला रखो, जो भी करो, पर केओस में नहीं घुसना है। जितना केओस में घुसोगे, फ्रेंड्स में घुसोगे, रिलेटिव्स में घुसोगे, या जहाँ पे प्रेशर है वहां घुसोगे, तो दिमाग में हलचलें बढ़ेंगी। जितनी दिमाग में हलचल बढ़ेगी, 3 आवर्स में मिस्टेक होने की चांसेस उतनी बढ़ेगी। साइकोलॉजी का नियम है, जब कभी भी कड़े डिसीजंस लेने होते हैं आपको शांति में अकेले बैठना होता है। और एग्जामिनेशन देना एक कड़ा डिसीजन है, क्योंकि आप उस वक्त डिसाइड कर रहे हो आउट ऑफ 4 ऑप्शन व्हाट शुड बी द करेक्ट वन, वो भी कैलकुलेट करके डिसाइड कर रहे हो, तो दिमाग की डबल रोल चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करो। आपने बहुत बार अटेम्प्ट दिए तो आपको ये तो बाय हार्ट हो गया होगा कि क्या मेरी गाइडलाइंस है। और सेशंस में देखो, ठीक है, कौन से सेक्शन पे मुझको ज्यादा समय देना है। आपको पता है 60 जो 3 सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये मोस्ट वेटेज रखता है। 100 मार्क्स तो यही है, 25 क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड आपका जो सेक्शन नंबर बी है उसमें 35 क्वेश्चंस, ठीक है, 70 मार्क्स के। फिर सेक्शन ए, तो अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करने के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो कि मुझे किस सेशन में करना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सेक्शन सी से स्टार्ट करूंगी, बट सबका अगेन अलग अलग होता है, तो मैं अपनी बात आप पे थोपूं ये सही बात नहीं है। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, इट्स योर कप ऑफ टी। आप किस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करें, अपनी आपको एनालाइज करते हुए, ठीक है। सो एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, एज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आंसर्स को दोबारा रिव्यू करना और मार्क क्लियरली, है ना। ये नहीं बार बार फंबल, आपने जो एनसर्कल किया, वैसे अब तो कंप्यूटराइज्ड है तो ऐसा नहीं है कि आपको एनसर्कल करना है, बट हाँ जब आप क्लिक भी कर रहे हो तो भी आपको चेक करना है कि सही क्लिक किया है कि नहीं, है ना। रिव्यू जरूर करना है आपको। और एग्जाम के बाद में जब आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब एग्जाम दे दिया उसके बाद में लेट इट बी, है ना। एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट कैसा आएगा या लोगों से डिस्कस करना कि इसका आंसर क्या था, क्यों था, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एग्जाम डिप्रेशन में ले जा सकता है अगर आपने कुछ गलत शलत किया है तो, और आपको ओवर एक्साइट भी कर सकता है अगर आपने काफी कुछ सही सही किया है तो कीप एट योर पेस, बी काम एंड क्वाइट। आपका कर्म था एग्जाम को देना, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, उसके बाद में रब रखा व्हाटसोएवर। अच्छा होता है वेरी गुड, नहीं होता है तो नेक्स्ट मूव, अपना नेक्स्ट मूव, गेट के लिए तैयारी करो, रीस्टार्ट, प्रिपेयर,
आंसर की आने के बाद चेक करो, फिर देखो अटेम्प्ट क्लियर हो गया मतलब क्रैक हो गया, कांग्रेचुलेट, टैप योरसेल्फ, बी हैप्पी, पार्टी कर लो। नहीं क्रैक हुआ है, गेट के लिए अटेम्प्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, चाहो तो 2-3 दिन के लिए एक्सकर्जन्स पे जा सकते हो, अपने आप को शांति में ले जा सकते हो और अपने प्लान को इम्प्रूव करो। अगर आपका किसी भी कारणवश क्वेश्चन गलत हो गया या कुछ भी हुआ, तो अपने इम्प्रूव करो प्लान्स को कि मैं कहाँ पे वीक था और क्या पॉइंट्स में मैंने इस बार फेलियर को टैकल किया है। रिलैक्स करो, फोकस रखो और सेलिब्रेट करो, चाहे विन सिचुएशन आए, चाहे लॉस सिचुएशन आए, सिचुएशन सिर्फ एक सिचुएशन है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपनी जब तक आपकी अ, यू नो जब तक आपका मिशन क्लियर है, आपके कंक्लूजन्स हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना है नो मैटर व्हाट। तो चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, इट डज़ नॉट मैटर, ओके? तो ये बात मुझे आपको कहनी थी आपके एग्ज़ाम से पहले, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है? अपने एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें और all the very best from you from my side also. And again, for the student those who are preparing for GATE 2025 and December 2024, उनके लिए हमारा जो ऐप है फिजिकम अकेडमी, उसमें ऑलरेडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कोर्सेज लाइव हैं। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट पे मैंने ऑलरेडी ये जो बैचेस हैं इनके लिंक्स सेंड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ में जो हमारा चैनल है फिजिकम अकेडमी, ओके, उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे तपस सीरीज चल रही है वहाँ पे जो कि बेसिक केमिस्ट्री का कोर्स है, उसको आप ज़रूर एनरोल करें, ठीक है? इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ओके? एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।